गुड आफ्टरनून बेटा सभी को। मेरी वॉइस आ रही है? रीना, सिद्धार्थ, संजीत, प्रियंका, ये कि नहीं आ रही? आ रही है आपको? सिद्धार्थ, संजीत, जगलता, आवा, ओ, अरे किसी को आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अब आई है सर, बीच में कट रही थी आवाज पहले, अब आई है। सही आ रही है? यस सर। अब नहीं आ रही सर। बाकी लोग भी बताइए, एक बार आवाज सही आ रही है? यस सर। कौन कीजिए? मैं तो खेल लूंगा बाद में। प्रियंका बेटा, आप भी अपना माइक बंद करो अपना। चलिए ठीक है, जितने भी ज्वाइन हुए हैं सभी को सबसे पहले गुड आफ्टरनून। आज हम लोग जो हमारा ओसिलेटरी मोशन वेव्स वाला जो चैप्टर शुरू कर रखा था, एसएचएम बेसिकली, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एम्पलीट्यूड, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स
दैट इज डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट को एक्स और वाई कोई भी आप वेरिएबल चूज कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर किसी को है ना बीच में बेटा समझ में ना आए तो बोल दीजिएगा, ठीक है। तो कोई भी वेरिएबल एक्स और वाई चूज किया जा सकता है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखो, जैसे आपके पास में कोई भी पार्टिकल, चाहे वो पेंडुलम हो, चाहे कोई ऐसा पार्टिकल हो जो स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ हो और एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, कैसे डिफाइन करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज डिफाइंड एज द नेट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम इट्स मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। आपको पहले कई बार बताया गया है कि मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या रहती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे पेंडुलम यहाँ है आपका, पेंडुलम का बोब, जैसे आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो एक बार मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ तक जाएगा, फिर वापस आएगा इस मेन पोजीशन से होता हुआ, क्योंकि उसके अंदर वेलोसिटी है तो एक बार में तो रुकेगा नहीं वो, और फिर लेफ्ट साइड एक्सट्रीम पॉइंट तक जाएगा। तो मैक्सिमम जो ये डिस्टेंस रहेगी एंड पॉइंट्स पे, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। कुछ हम एक दो चीजें इन पॉइंट्स को लेकर के ये भी प्रूव करेंगे कि एक्सट्रीम पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहेगी ना वो 0 रहेगी, और चाहे वो लेफ्ट साइड का एक्सट्रीम पॉइंट हो चाहे राइट साइड का एक्सट्रीम पॉइंट हो, यहाँ पे वेलोसिटी हमेशा 0 रहेगी। और दूसरी चीज, मीन पोजीशन पे जब पहुंचेगा आपका पार्टिकल, इधर से आ रहा है या फिर इधर से आ रहा है, तो मीन पोजीशन पे जब वो पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी बेटा मैक्सिमम होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर? हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास में एसएचएम है उसकी बेसिक इक्वेशंस की, कि एक कर सकते हैं वेरिएबल वो, एक्सक्यूज मी चाहे सर, हाँ जी, आप इसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी डालोगे? कि नहीं आ रहा? क्लास आवाज ही छोड़नी नहीं नहीं आ है रही। बेटा। क्या सर? क्लास नहीं छोड़नी है, आवाज नहीं आ रही। यस सर, रुक रही है और वीडियो भी बार बार। मेरे पास तो ऐसा कोई इशू नहीं है बेटा। चलो मैं देखता हूँ एक बार, गेट भी ओपन कर देता हूँ मैं, शायद कुछ, क्योंकि यहाँ मेरे पास तो वैसे तो वाईफाई कनेक्शन है, अवेलेबल है। ठीक है, अभी आ रही है? यस सर। सही आ रही है अभी? यस सर। ठीक है, फिर देखिए अब यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं कि हमारे पास में जो एसएचएम होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि एसएचएम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी जो बेसिक इक्वेशंस हैं वो क्या क्या हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग वेरिएबल कुछ भी यूज करो, जैसे यहाँ पे y भी यूज किया है, x भी यूज किया है, आप लोग भी कुछ भी वेरिएबल यूज कर सकते हो एसएचएम को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे साइन या कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज किए गए हैं, तो ये मत सोच लीजिएगा कि ये एक साइन वेव को, एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस चीज को बड़े ध्यान से आपको समझना है कि जिस फंक्शन में भी साइन या कोस होगा इसका मतलब वो नहीं है कि वो एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यहाँ पे एक स्पेशल तरह का मोशन है
उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज किए गए हैं और इनका हम प्रूफ भी आप लोगों को दिखाएंगे, 2-3 फिगर हैं उनकी हेल्प से। तो एसएचएम के लिए बेसिक कंडीशन देखो क्या है कि y इज इक्वल टू ए साइन थीटा ए साइन ओमेगा टी, ये भी यूज कर सकते हो। x इज इक्वल टू ए कोस थीटा या ए कोस ओमेगा टी, ये भी यूज किया जा सकता है। और y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट और x इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। यहाँ पे साइन माइनस भी हो सकता है, ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट आपका हो सकता है। तो इस पे ध्यान रखिएगा कि कभी ये सोचो कि वहां तो प्लस बताया था यहाँ माइनस, तो प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर ऐसा आपको कोई भी चीज कोई भी इक्वेशन देखने को मिले तो आप ये कह सकते हैं कि वो एसएचएम को करेगी, यानी कि वो पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है। अब यहाँ पे जो फाई नॉट उसको हम कहते हैं इनिशियल फेज और इसको इपोक भी बोलते हैं एसएचएम का। और इसको किस में मेजर करते हैं? रेडियन में। कि कई बार क्या है कि जरूरी नहीं है कि हम हर बार जो पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है मीन पोजीशन से ही करना शुरू करे, तो सिस्टम एग्जीक्यूट कर सकता है। तो वही चीज यहाँ पे हम देखेंगे। और अब देखिए 1 बाय 1 करके इनका प्रूफ देखिए। सबसे पहले आपको एक चीज और मालूम होनी चाहिए कि देखिए जो पार्टिकल सिस्टम एग्जीक्यूट करता है रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक रोटेटिंग वेक्टर। यहाँ पे आप लोगों को फिगर में ऐसा आप समझ सकते हैं कि ये कोई रोटेटिंग वेक्टर है, क्लियर, जो सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसको हम मान सकते हैं कि वो एसएचएम एग्जीक्यूट कर सकता है। क्लियर, एसएचएम की तरह यूनिफॉर्म मोशन अगर कोई पार्टिकल कर रहा है तो उसको हम एसएचएम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो अब ये इक्वेशन जो ऊपर वाली इक्वेशन है इनका प्रूफ देखिए हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने मान लिया सबसे पहले कि कोई पार्टिकल जो है इस ओरिजिन से एक्स पॉइंट पे है, यहाँ एक्स पॉइंट पे है कोई पार्टिकल जो कि रोटेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा, मान लिया हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है और कहां पहुंच गया, ये मान लिया कि पी पॉइंट पे पहुंच गया, यहां आ गया वो पार्टिकल। जब पी पॉइंट पे पहुंचा तो हमने उसको ये ऐसे एक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जिसका एम्पलीट्यूड या फिर ये कहिए कि सर्कल की जो रेडियस है उसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर, तो जब वो पी पॉइंट पे पहुंचा उसने इतना एंगल डिस्टेंस एंगुलर डिस्टेंस कवर कर ली तो हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया। हमने अज्यूम किया कि जब ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी थी और इसको पी पॉइंट तक पहुंचने में टी टाइम लगा, तो कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गई? तो फॉर्मूला हम जैसे जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसी है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जिसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे सिंपल फॉर्मूले की तरह, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। तो हमारे पास में थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई है? इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब यहां से एक बेसिक प्रूफ देखिए आप कि जब हमारे पास में कोई भी ऐसे इस वे में कोई वेक्टर दे रखा हो और ये एंगल हमें मालूम हो, यहाँ ओमेगा टी दे रखा हो, तो देखो इस एंगल का इधर प्रोजेक्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा? आप लिखते हो ना ए कोस थीटा लिखते हो, यहाँ पे थीटा की बजाय हमने क्या ले लिया? ओमेगा टी कहा है। और इस साइड जो कंपोनेंट इसका वो क्या रहेगा? ए साइन ओमेगा टी। एक तो बेसिक फॉर्मूला ये है। ट्राइंगल लेकर के इसको अब तो हमने ट्राइंगल यहाँ पे फिगर में आपको दिखाई दे रही है कि इन ट्राइंगल ओपीएम, ये देखो ये ओपीएम ये वाली ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर हमने साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रहा है साफ, ठीक है, हाइपोटेन्यूज आपको दिखाई दे रहा है और उसको हमने फॉर्मूले में पुट किया दैट इज साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया ओएम परपेंडिकुलर ओएम बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये ओपी ये
फॉर्मूले में मान लीजिए OM जो आपके पास में डिस्प्लेसमेंट है उसको आपने y से रिप्रेजेंट किया है, और A जो है वो क्या है, क्योंकि यहां से लो, यहां से लो, या यहां लो, यहां लो, ये सब जगह क्या रहेगी, रेडियस ही रहेगी। क्लियर? तो y बाई a हो गया आपके पास में। और जब हमने वैल्यूज पुट की थीटा की तो हमें ये पाया कि ये तो बिल्कुल ऊपर वाली इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज इक्वेशन ऑफ SHM। तो हमारी पहली इक्वेशन जो है प्रूफ हो चुकी है, एक पार्टिकल जो SHM एग्जीक्यूट कर रहा है और उसको रिप्रेजेंट करके। क्लियर? अब दूसरी इक्वेशन को भी आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। दूसरी इक्वेशन के लिए अब ये ट्राइंगल ले लेते हैं हम, OPN। इसके अंदर हमने कोस थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि बेटा हम ये जो अपॉन और डिवीजन में, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टर्म्स में फॉर्मूला तैयार करते हैं, ये हम कैसे तैयार करते हैं कि जो हमें वैल्यूज मालूम है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। और जो हमें निकालनी है, तो यहाँ पे मान लो x की वैल्यू, ये वैल्यू निकालनी थी हमें, तो x को हमने ऊपर रख लिया, और जो दे रखी थी, क्योंकि ये रेडियस तो मिलेगी आपको, उसको हमने नीचे रख लिया। फिर देखा किसका फॉर्मूला बन रहा है, कोस थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, और फिर इसको रीअरेंज किया। क्लियर? x की वैल्यू नहीं, और थीटा है ओमेगा टी के बराबर। तो बाद में ये पाया गया कि ये तो फिर से SHM को रिप्रेजेंट करता, दोनों इक्वेशन प्रूव हो गई आपकी ऐसे। अब हम बात करते हैं कि वो दूसरी इक्वेशन, थर्ड और फोर्थ, उनको भी प्रूव करना। ठीक है, एक मैं बताता हूं, ज्यादा बड़ा वीडियो हम बेटा नहीं बनाने वाले, छोटा सा वीडियो। ठीक है, अब हमने ये मान लिया कि हर बार कोई जरूरी तो नहीं है कि जो पार्टिकल होगा आपका इस मेन पोजीशन पे ही लाई करे। और इस मेन पोजीशन से कितना एंगल, फाइव नॉट, इतना एंगल बना रहा है, इतना एंगल पीछे हमारा। क्लियर? टी पॉइंट पे पहुंच गया, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी, टी टाइम इसको लगा वहां तक पहुंचने में। तो अब इसके अकॉर्डिंग तो ये एंगल आप, ये किसके बराबर हो गया, फाइव नॉट, दैट इज पार्टिकल इनिशियली मेन पोजीशन से इस रेफरेंस पॉइंट पे था, और एंगल ए, ये पूरा एंगल किसके बराबर, ओमेगा टी, कि यहां से ए पॉइंट वेलोसिटी उसकी ओमेगा थी। तो टोटल एंगल थीटा कितना हो गया? अब थीटा देखिए, जब आपके पास में दो लाइनें ऐसे हों तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो अब यहां से ये एंगल थीटा की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या देखने को मिलेगा, इस क्या बन जाएगा, ओमेगा टी माइनस के पास में SHM की एक इक्वेशन आ जाएगी कि पार्टिकल फाइव नॉट एंगल से क्या था, मेन पोजीशन से पीछे था रेफरेंस पॉइंट पे। क्लियर? यानी कि बिल्कुल मेन पोजीशन पे नहीं था। क्लियर? दोनों इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, तो आपके पास में दो अलग अलग इक्वेशन बनके रेडी हो जाएंगी जो कि SHM को रिप्रेजेंट करेंगी। अब कि अब आगे हो। क्लियर? तो उस केस में हमारे पास में क्या देखने को मिलेगा, उसके लिए भी आप देख सकते, ये है हमारे पास में नेक्स्ट, कि यहाँ देखिए पोजीशन से बी पॉइंट पे है, कितना एंगल बना रहा है, फाइव नॉट, मेन पोजीशन में कहां पहुंच जाता है, पी पॉइंट। तो अब यहां से जो आपके पास में एंगल
तो यहाँ से हम बता रहे थे आप लोगों को कि जो ओमेगा वेलोसिटी से एंगल BOX जो है फाई नॉट के इक्वल हमने मान लिया था पहले से ही कि अब की बात थोड़ा सा आगे है, तो इक्वल में थीटा की वैल्यू किसके बराबर का सम हो जाएगा, और इन दोनों को हम पुट करेंगे तो हमारे पास में कि 2 और 4 आपको जो है SHM से रिलेटेड पता होना चाहिए। एस किसी को कोई डाउट बेटा, आवाज आ रही है तो? किसी को कोई डाउट?